जीवन देने वाले देवताओं के बारे में हमारी चर्चा निरंतर जारी है। आज हम ऐसा देवता के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें जीवन ही नहीं जन्म भी देते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। इस स्तुति में सबसे पहले जो वर्णन किया गया है वो मातृ देवो भव, यानी माता हमें जन्म देती है और जीवन भी देती है। ये हमारा शरीर जो बना हुआ है ये हमारी माँ की देन है, और इस शरीर में जो आत्मा है ये हमारे पिता के द्वारा दी जाती है। बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है, और बिना शरीर के भी आत्मा का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए माता और पिता दोनों मिलकर के मनुष्य के जनक होते हैं, परंतु पहला जनक जो होता है वो माता होती है। माता बालक की प्रथम गुरु होती है, और माता से ही माँ शब्द एक ऐसा है जिस शब्द के आगे दुनिया का सारा व्याकरण और सारे शब्द कम पड़ जाते हैं। एक ही अक्षर सबसे को और भारी पड़ जाता है, क्योंकि माँ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों समाहित है। माँ ब्रह्मा इसलिए है कि वो जन्म देती है, माँ विष्णु इसलिए है कि वो पालती भी है, और माँ शिव इसलिए है कि वो हमें संस्कार, शिक्षा और संबल प्रदान करती है। इसलिए माँ के अंदर तीनों देवता समाहित हैं। माँ यदि नहीं होती तो आदि गुरु शंकराचार्य जो 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने चारों वेदों के भाष्य लिखे, माँ ही उनकी गुरु थी। और माँ जीजाबाई, उसके कारण ही शिवाजी छत्रपति बने। तो माँ के द्वारा दिए गए संस्कार ही इंसान को पूर्ण पुरुष बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एक 8 वर्ष के बच्चे की माँ का स्वर्गवास हो गया तो उसका पिता दूसरी पत्नी ले आया, वो उसकी नई माँ थी। तो पिता ने कहा कि ये तेरी पुरानी माँ थी और ये नई माँ है, इसमें तुझे क्या अंतर नज़र आता है? तो उससे बच्चे ने कहा कि ये मेरी पहले जन्म देने वाली माँ थी, वो झूठी थी, ये नई माँ आई है ये सच्ची है। तो उसने कहा ऐसा कैसे कह रहा है, जिसने जन्म दिया उसे झूठी बता रहा है, जो नई आई है उसको सच्ची बता रहा है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बच्चा हूँ, शैतानी मैं करता हूँ, पहले भी करता था, अब भी करता हूँ। जब मैं शैतानी करता था तो मेरी माँ कहती थी कि शैतानी करेगा तो तुझे खाना को नहीं दूंगी, और फिर शाम को मुझे पूरे गांव में से ढूंढ के लाती और खाना खिलाती। और ये माँ है तो मैं अब भी शैतानी करता हूँ, और ये कहती है कि तू शैतानी करेगा तो मैं खाना नहीं दूंगी, और वो सच में मुझे खाना नहीं देती है। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। तो वो सच्ची होते हुए भी झूठी है, और वो झूठी होते हुए भी सच्ची है, क्योंकि जिस माँ ने जन्म दिया है यदि उसका बच्चा भूखा हो तो वो माँ खुद भूखी हो जाती है। उसे जब तक चैन नहीं पड़ता जब तक उसके बच्चे ने भोजन नहीं किया। एक व्यक्ति अपनी माँ को अनाथालय में छोड़ने गया, छोड़ करके जब वापस रास्ते में आ रहा था तो उसके पास में मोबाइल की घंटी बजी। उसकी पत्नी का फ़ोन था कि माँ को अनाथालय में छोड़ा है। तो उसने कहा हाँ छोड़ आया। तो जाओ वापस जाओ और अपनी माँ से कहो कि अब वो वहीं अनाथालय में चैन से रहे और बार बार आकर के हमारे को परेशान नहीं करे। दिवाली वगैरह कोई त्यौहार हो तो हमारे घर में नहीं आए, और वहाँ अनाथ आश्रम में ही रहे और हमारी ज़िंदगी को यहाँ आकर जहर नहीं करे। तो वो व्यक्ति वापस पलटा, अनाथालय के दरवाजे पर पहुंचा और अंदर देखा तो अनाथालय के मैनेजर से उसकी माँ हंस हंस के बात कर रही थी। तो उसने कहा ये अनाथालय का मैनेजर मेरे माँ को कैसे जानता है? तो उसने उस मैनेजर से प्रश्न किया कि आप मेरी माँ को जानते हो? कि हाँ अच्छी तरह से जानता हूँ। कि कैसे जानते हो? कि आज से 30 वर्ष पहले तुम्हारी माँ जवानी में विधवा हो गई थी और उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो इस अनाथ आश्रम से वो एक लड़का गोद लेकर के गई थी, इस दिन से मैं उसको जानता हूँ। तो माता कभी कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र हो जाता है। जिसको अनाथालय से गोद लेकर के माँ आई थी उस माँ को उसने वापस अनाथालय में भेज दिया। तो माँ कुमाता नहीं हुई, पुत्र कुपुत्र हो जाता है। डिंगल में बहुत सुंदर उक्ति आई है कि जल न डुबावे काष्ठ को, कहूँ कहाँ की रीत, अपना सींचा जानकर उस पर बाड़ी प्रीत। लकड़ी पानी में इसलिए नहीं डूबती है कि पानी उसको सींचता है और उसको
जन्म देता है, उसको पैदा करता है। लकड़ी पेड़ का अस्तित्व पानी से है, क्योंकि वो उसको सींचता है, इसलिए लकड़ी कभी पानी में नहीं डूबती। पर गुण अवगुण समझा नहीं, कपटी निकला काट, भूल गया एहसान को और सर पर काढ़ी बाट। उसी लकड़ी ने नाव बनाई।